दोस्तों सामने से आ रही है दक्षिण सुपरफास्ट। देखिए दोस्तों, फिलहाल अपनी जीटी एक्सप्रेस में पीछे की और बैंकर लोकोमोटिव लगे हुए हैं। बाकी मैंने मंगवाया दोस्तों मील बॉक्स से आप लोगों का, जो कि है लिबर्टी रेस्टोरेंट से। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को हॉर्सशू कर्व। वगैरह दोस्तों आप लोगों की डायमंड क्रॉसिंग, जो कि फेमस है भाई नागपुर में। डबल डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं इसे। जब आप गोंदिया की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोग इसी लाइन से जाएंगे, बिलासपुर गोंदिया के, और जब आप लोग निकलेंगे तो इसी लाइन से जाएंगे। भाई गीतांजलि में मेरी इतनी किस्मत ख़राब थी कि वहाँ कॉर्नर से निकाला था, डायमंड क्रॉसिंग से नहीं निकाला था मुझे। चलिए अगर कोई नहीं, चलिए निकल गई अपनी जीटी एक्सप्रेस नागपुर जंक्शन से। जो अपना अगला हॉल्ट है वो है लगभग 87-88 किलोमीटर नॉन स्टॉप ट्रैवल करने के बाद आप लोगों का नरखेड़ जंक्शन। चलिए अभी तो फिलहाल ट्रेन अपनी निकल चुकी है, अभी चलते हैं सीट पे। खाना वगैरह आया तो वो खा लेते हैं, टाइम भी हो चुका है भाई लंच का, तो खाना वगैरह खाते हैं चल के, फिर उसके बाद दिखाते हैं बढ़िया से एक्शन आप लोगों को। बाकी मैंने मंगवाया दोस्तों मील बॉक्स से आप लोगों का, जो कि है लिबर्टी रेस्टोरेंट से। तो चलिए इसे ओपन वगैरह कर लेते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को क्या है इसके अंदर। बेसिकली थाली मंगाई थी मैंने, तो इसे ओपन कर लेते हैं एंड दिखाते हैं कैसे क्या टेस्ट है खाने का। बाकी ये कुछ है भाई, पैकेजिंग बहुत अच्छी है यार। और एक इसके अंदर एक चिप्स सा निकला और एक पिक्कल आपका चम्मच, एंड ये मीठे में इन्होंने दिया है सोन पापड़ी। चलिए मैंगो फ्लेवर, चलिए टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। फ़िलहाल इसको ओपन कर लेते हैं एंड टेस्ट करते हैं खाना, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त भाई। बाकी एक कुछ सब्ज़ी है, ये है दाल की सब्ज़ी। दिखने में तो देखो अच्छी लग रही है, गाढ़ी है, कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। और ये पनीर है यार, पनीर पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पनीर कैसा क्या है टेस्ट में, देख लेते हैं। दिखने में तो अजीब सा लग रहा है, बाकी टेस्ट कर लेते हैं पनीर का कैसा क्या टेस्ट है। अच्छा है यार, मेरे को दिखने में थोड़ा सा डाउट हो गया था, वैसे अच्छा है। पनीर तो अच्छा है, पनीर तो अच्छा है। खाना देख, वो दाल देख लेते हैं। दाल तो बहुत बढ़िया, बाकी सलाद वगैरह दिए हैं इन्होंने। ओवरऑल खाना बढ़िया, नो डाउट खाना बहुत अच्छा है। जीरा राइस है, इधर 3 चपाती है, तो ऐसे ख़त्म करते हैं एंड आगे मिलते हैं आप लोगों से। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है 1:23। बाकी दोस्तों ट्रेन जो है जस्ट अभी नरखेड़ जंक्शन पहुंची है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे आई है अपनी गाड़ी, जो है अपनी प्लेटफॉर्म क्रमांक जो है 1 पे आई है नरखेड़ जंक्शन के अपनी जीटी एक्सप्रेस। यहाँ पर अपनी गाड़ी को मात्र 1 मिनट का हॉल्ट दिया गया। अच्छा वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर नरखेड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है, जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए, एक तो पीछे से अपनी नागपुर वाली लाइन आ रही है, हम लोग बढ़ेंगे आगे आमला जंक्शन की ओर, मतलब नागपुर वाली आमला जंक्शन इटारसी की ओर, और एक लाइन आती है आप लोगों की अमरावती की ओर से, इसीलिए जो है नरखेड़ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अगर मैं अभी डिले की बात करूँ तो डिले लगभग 50 मिनट का डिले चल रहा है अपनी गाड़ी का, अपनी जीटी एक्सप्रेस का। देखते हैं इसके बाद बाहर चलते हैं आराम से थोड़ी देर। एक्चुअली फ़ोन मैंने चार्ज पे लगा रखा था, अभी भी थोड़ा सा चार्ज करना बाकी, एक बार ये पूरा चार्ज होता है फिर उसके बाद बाहर चलेंगे, क्योंकि घाट सेक्शन वगैरह दिखाने आप लोगों को बढ़िया से। 1 ही मिनट का हॉल्ट है नरखेड़ जंक्शन पे, तो देख लो ऐसा कुछ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अभी पीछे से ही अमरावती वाली लाइन आकर के मर्ज हुई है, मैंने कहा दिखा देता हूँ आप लोगों को अंदर से ही। चलिए अभी चलते हैं बाहर, आप लोगों को बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं। एंड कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। दोस्तों फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है टी गाँव स्किप कर रही है, तो सामने की ओर देखिए 4 लोकोमोटिव भाई। अच्छा वैसे एक चीज़ और बता दूं, फिलहाल अभी अपनी जीटी एक्सप्रेस में भी बैंकर लोकोमोटिव लगे हुए हैं पीछे की ओर। अभी दिखाता हूँ, कोई कर्व आने दो। पीछे की ओर बैंकर लग रखे हैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि आप लोगों को पता है घाट सेक्शन है आगे पूरा, इसलिए अभी फ़िलहाल जो है बैंकर लगा रखे। आई थिंक बैतूल तक जो है बैंकर लगे रहेंगे इस गाड़ी के अंदर, देखते हैं बाकी। देखिए दोस्तों फिलहाल अपनी जीटी एक्सप्रेस में पीछे की ओर बैंकर लोकोमोटिव लगे हुए हैं।
बाकी कैसे लग रहे हैं घाट सेक्शन के नज़ारे, आ रहे हैं ना मज़ा। अभी तक यार कोई ओवरटेक वगैरह भी देखने के लिए नहीं मिला कि हमें किसी ने ओवरटेक करा हो या हमने किसी को ओवरटेक किया हो, किसी को नहीं अभी तक कोई स्पेशल वगैरह कुछ नहीं। थोड़ा एक्शन कम है यार। अभी देखते हैं इटारसी के बाद एक्शन होगा, जहाँ तक इटारसी भोपाल के बाद बढ़िया एक्शन देखने के लिए मिलेगा। कोई नहीं, फिलहाल नज़ारों के आनंद लेते हैं भाई, इतने प्यारे नज़ारे हैं। हल्की हल्की सी बारिश फिर से शुरू हो चुकी है भाई, मौसम देख के ही आपको लग रहा होगा। भाई प्योर आईसीएफ राजगीर एलटीटी स्पेशल, आई थिंक यही थी, प्योर ब्लू आईसीएफ में भाई गाड़ी। क्या बात है, जो भी थी एलटीटी की ओर जा रही थी और बिहार बाउंड्री ट्रेन थी भाई यार। राजगीर या तो राजगीर ही थी। क्या प्यारी लग रही थी भाई गाड़ी, क्या प्यारी। बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन से जो बैंकर्स है वो डिटैच हो चुके हैं। बाकी अपनी ट्रेन से जो बैंकर्स है वो डीकपल हो चुका। अभी पीछे एक इंटरमीडिएट स्टेशन आया था, वहाँ पर ट्रेन रुकी रही थी, तो तभी उसी बीच में जो है बैंकर्स को डिटैच कर दिया गया। प्यारा रूट हो रखा है यार इस टाइम सीरियसली। बाकी चलिए अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं हजरत निज़ामुद्दीन से चलकर हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली की ओर जाने वाली दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। आ रही है आगे से, आप लोगों को दक्षिण सुपरफास्ट की क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों सामने से आ रही है दक्षिण सुपरफास्ट। दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों लगभग 3 बजने वाले और ट्रेन अपनी पहुंच रही है आमला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए आमला जंक्शन का आप लोगों को अराइवल दिखाते हैं। और जंक्शन रेलवे स्टेशन की मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वाली जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये जो लाइन आ रही है आप लोगों की, ये आ रही है आप लोगों की छिंदवाड़ा जंक्शन की ओर से, छिंदवाड़ा जंक्शन की ओर से आ रही है। इसीलिए आमला एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये वाली लाइन आ रही है आप लोगों की। चलिए अपना अराइवल हो रहा है आमला जंक्शन पे दोस्तों। लिखा हुआ है ना यहाँ छिंदवाड़ा जाने के लिए गाड़ी बदलिए। जो लाइन मैंने आप लोगों को दिखाई वो छिंदवाड़ा की ओर ही जाती है। बाकी निर्धारित समय से 1 घंटे और 5 मिनट की देरी के साथ अपनी जीटी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आमला जंक्शन रेलवे स्टेशन में। बात करें तो स्टेट चल रही है अपनी एमपी। बात कर ले आमला जंक्शन की तो ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 45 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 4 या 5 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती है आप लोगों की आमला जंक्शन से। बाकी अभी देखिए यहाँ पर रीडेवलपमेंट वगैरह का काम चल रहा है। ज़्यादा का हॉल्ट नहीं है यहाँ पर, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है अपनी जीटी एक्सप्रेस को आमला जंक्शन पे। गाड़ी अभी 1 घंटे प्लस डिले हो चुकी है। देखते हैं इटारसी ऑन टाइम पहुँचते हैं, यानी मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी इटारसी यहाँ से 130-140 किलोमीटर के आसपास है एंड बीच में घाट भी है बैतूल के आसपास, तो चांसेस कम है कि गाड़ी अपनी ऑन टाइम पहुँचे। खैर कोई नहीं। बाकी आमला जंक्शन की मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, क्योंकि छिंदवाड़ा की ओर से एक लाइन आती है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया। यहाँ पर सिग्नल भी हो चुका है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को आमला जंक्शन से। भाई पूरे रास्ते बस ऐसी है टिप 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 बरसा पानी टाइप हो रहा है यार, प्रॉपर बारिश ही नहीं मिल रही, मज़ा नहीं आ रहा। ग्रीन सिग्नल मिला है, चलिए कोई नहीं। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया। जोन की बात कर ले तो अभी सेंट्रल रेलवे ही चल रहा है। डिवीज़न आप लोगों का नागपुर, अंडर डिवीज़न नागपुर के अंडर आता है आप लोगों का आमला जंक्शन। स्टेट अपनी मध्य प्रदेश। चलिए 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी आई थी। डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई थी अपनी जीटी एक्सप्रेस एंड देखिए ग्रीन मिला है भाई,
तो डिपार्चर होते होते अच्छी रफ्तार बना लेगी गाड़ी अपनी। लास्ट कोच का कुछ तो फ़ायदा है खैर। चले निकल के अपनी जीटी एक्सप्रेस आमला जंक्शन से। अगला अपना बैतूल रेलवे स्टेशन है हॉल्ट। बाकी जनरली अभी तक दोस्तों जिस भी ट्रेन से मैं आया हूँ आमला जंक्शन स्किप ही करते थे। आज पहली बार जाकर के भाई किसी ट्रेन में मैंने आमला जंक्शन कवर करा इतने अच्छे से। तो जो भी लोग यहाँ से देख रहे हो कमेंट सेक्शन में अपने टिकट्स लगाना मत भूलना। बाकी भाई मज़ा आ रहा है सीरियसली यार। इस रूट में मैंने आप लोगों से कहा था मानसून में ट्रैवल करूँगा और देखिए मानसून ही चल रहा है। यहाँ नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं यार, मज़ा आ रहा है। फ्लैट 130 अपनी जीटी एक्सप्रेस यार, क्या भाग रही है गाड़ी। चलिए अपनी जीटी एक्सप्रेस अराइव करती हुई बैतूल रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से भी काफ़ी बोर्डिंग होनी है लेकिन लोकल पैसेंजर्स की ज़्यादा बोर्डिंग लग रही है। बाकी निर्धारित समय से 1 घंटे और 6 मिनट की देरी के साथ अपनी जीटी एक्सप्रेस पहुँच चुकी है बैतूल रेलवे स्टेशन पर। बात कर ले बैतूल की तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 94 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। एक ट्रेन ऑरिजिनेट और एक ही टर्मिनेट करती है आप लोगों की बैतूल रेलवे स्टेशन से। बात कर लें तो जोन आप लोगों को पता ही सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है और डिवीज़न लगता है आप लोगों का नागपुर। यहाँ से चल के एक और हॉल्ट है, उसके बाद ट्रेन अपनी पहुँचेगी इटारसी जंक्शन पे। और भाई धूप निकल आई है हल्की हल्की। खैर बैतूल के बाद भी अभी आगे घाट सेक्शन है काफ़ी। अभी आप लोगों को हॉर्स शू कर्व दिखाएंगे, समझ गए होगे ना, कर्व पड़ता है, काफ़ी फेमस कर्व है इस रूट का, तो वो कर्व भी आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, बाकी जीटी एक्सप्रेस निकलेगी यहाँ से। अब देखो 1 घंटे का डिले तो चल रहा है, कितना क्या कवर होता है वो चीज़ देखने वाली होगी। फ़िलहाल अभी सिग्नल तो ग्रांट हुआ नहीं है, फ़िलहाल अभी सिग्नल तो नहीं मिला है। देखते हैं कब तक अपनी गाड़ी निकलती है बैतूल रेलवे स्टेशन से। मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। बाकी चलिए दोस्तों अपनी जीटी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है बैतूल रेलवे स्टेशन से। 2 मिनट का हॉल्ट था, 2 से 3 मिनट रुकी थी, इससे ज़्यादा नहीं रुकी है ट्रेन। अपना डिपार्चर हो चुका है बैतूल से। चलिए निकल गई अपनी जीटी एक्सप्रेस बैतूल रेलवे स्टेशन से दोस्तों। बाकी बैतूल से निकलते ही क्या ही तो शानदार कर्व पड़ा है भाई, क्या ही शानदार कर्व है। देखिए वो कर्व ये है दोस्तों जो मैं हॉर्स शू कर्व बता रहा हूँ ना आपको। देखो पूरा लाइक ट्रेन ऐसे घूम के फिर ऐसे घूमेगी, शायद इसको यही बोलते हैं हॉर्स शू कर्व। आप लोग एक बार मेरे को कंफर्म करना, मेरे ख्याल से तो इसको यही कहते हैं। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को भाई, ये बहुत प्यारा कर्व है यार। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को हॉर्स शू कर्व।
पूरी ट्रेन भाई घूम रही है सीरियसली, कितना प्यारा कर्व लग रहा है। अब देखिए इस साइड को भी हम लोग कर्व ले रहे हैं। गंगा कावेरी एक्सप्रेस, ये थी दोस्तों आप लोगों की गंगा कावेरी। और देखिए इसके पीछे बैंकर लगे हुए थे भाई, क्या क्रॉसिंग निकली है। ये थी आप लोगों की गंगा कावेरी एक्सप्रेस। बाकी चलिए दोस्तों अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। अयोध्या कैंट से चलकर रामेश्वरम की ओर जाने वाली श्रद्धा सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेस की आ ही रही है, फटाफट से क्रॉसिंग दिखाते हैं उसकी। दोस्तों सामने से आ रही है अयोध्या कैंट से चलकर रामेश्वरम की ओर जाने वाली श्रद्धा सेतु सुपरफास्ट। श्रद्धा सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों तो ये वाली लाइन चली गई है, ये बेसिकली इटारसी को बाईपास करती हुई आती है और हम लोग बढ़ रहे हैं इटारसी जंक्शन की ओर। ये वाली इधर से पूरी घुमा करके इटारसी बाईपास कर देती है बेसिकली। और अभी टाइम की बात करें तो 4:38 हो रहे हैं। थोड़ी देर में अपनी ट्रेन पहुंचेगी इटारसी जंक्शन पे। बाकी दोस्तों फिलहाल अपनी ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन पहुंच रही है। और ये जो पीछे से आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की भुसावल वाली लाइन है ये बेसिकली। जो पीछे से आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं जिस पर हम लोग मर्ज हुए हैं, भुसावल मनवाड़ CR राजधानी इसी रूट से निकलती है और अपना अराइवल होता हुआ इटारसी जंक्शन पे। वैसे तो खैर थोड़ा बहुत तो डिले है, गाड़ी 5 बजने वाले ऑलमोस्ट। चलिए अपना अराइवल होता हुआ इटारसी जंक्शन पे। भाई मज़ा आ गया यार सीरियसली, नागपुर से लेकर के यहाँ तक ना जो नज़ारे देखने के लिए मिले हैं, मज़ा आ गया। चलिए इटारसी जंक्शन का अराइवल दिखाते हैं। चले यहाँ पर अपना अराइवल होता हुआ इटारसी जंक्शन पे। और सामने की ओर वैगनाइन के साथ कोई स्पेशल भी खड़ी हुई है। इटारसी जंक्शन यहाँ पर बलिया LTT खड़ी है, शायद से वही है क्योंकि इसकी रैक शेयरिंग है। बलिया दादर और बलिया गोरखपुर, दो में से एक है। वैसे बलिया से लग रही है, बलिया मुंबई, बलिया दादर एक्सप्रेस। चलिए अपना अराइवल हो चुका है इटारसी जंक्शन पे। ओके यहाँ से आप लोगों की बलिया दादर निकल चुके हैं दोस्तों अपने आगे सफ़र की ओर। और वैसे अगर बात करें तो निर्धारित समय से मात्र 11 मिनट की देरी के साथ अपनी GT एक्सप्रेस पहुंच चुकी है इटारसी जंक्शन पे। 1 घंटे के आसपास डिले थी, स्लैग था, गाड़ी 11 मिनट लेट आई है मात्र। ठीक है यार, ये डिले ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ से चल के अब अपना अगला हॉल्ट है पहले नर्मदापुरम, फिर उसके बाद रानी कमलापति, फिर भोपाल। और बाकी बात कर ले इटारसी को जंक्शन क्यों बोलते हैं, तो जंक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों एक लाइन जो मैंने आप लोगों को दिखाई जो आती है आप लोगों की भुसावल की ओर से, खंडवा जंक्शन भुसावल वाली लाइन आती है यहाँ पर। और एक लाइन निकल जाती है जहाँ से ये आ रही है आप लोगों के पिपरिया के रास्ते होती हुई टुवर्ड्स जबलपुर की ओर। और एक लाइन जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी यानी कि नर्मदापुरम रानी कमलापति भोपाल वाली लाइन की ओर। इसीलिए जो है इटारसी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और पीछे से आप लोगों की
आमला जंक्शन बैतूल नागपुर वाली लाइन आ ही रही है, इसीलिए जो है इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन है 10 मिनट के 5 से 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ तक है ना यहाँ से टेक्निकल हॉल्ट भी होगा क्योंकि लोको पायलट सर और गार्ड सर भी चेंज होंगे। बाकी निकल गई ट्रेन ये वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति और रीवा के बीच में चलने वाली खड़ी हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका रिवर्सल होगा, ये रानी कमलापति से ऐसे आई थी, रिवर्सल क्या ही होना है, गार्ड सर आगे चले जाएंगे और लोको पायलट सर मतलब पीछे से आगे यहाँ पर गार्ड सर आ जाएंगे, यहाँ से लोको पायलट सर वहाँ चले जाएंगे, बस इतना सा ही होना है, इसका क्या रिवर्सल होगा। चलिए अपनी GT आ चुकी है, अभी मैंने जो है ये लिया नोवेल्टी करके आइसक्रीम थी, इस पर रेट तो 40 पड़े हुए हैं लेकिन 50 की बेच रहे थे। फिर मैंने जब कहा, मैंने कहा भैया 50 की क्यों, रेट तो 40 है। फिर मेरे को वो सामने वो खड़े हुए थे, मतलब लोग खड़े थे, नीचे से सरकारें 10 रुपये कह रहे ये रख लो। मैंने अभी रख नहीं लो, ये बताओ क्यों बेच क्यों रहे थे। मैंने कैमरा वगैरह नहीं निकाला, बट थोड़ा ध्यान से रखे करो, MRP वगैरह चेक कर लिया करो भाई लेने से पहले। चले खैर कोई नहीं, अभी डिपार्चर होगा अपनी गाड़ी का यहाँ से। आइसक्रीम खा लूँ, नहीं तो पिघल गई तो पिघल गई, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ऐसा ही हो रखा है। बाकी आप लोगों की वंदे भारत जा चुकी है, दिख रही है, मैं दिखा देता हूँ, फटाफट खाऊंगा भाई नहीं तो ये पिघल जाएगी पूरी। ये निकल गई आप लोगों की वंदे भारत एक्सप्रेस टुवर्ड्स रीवा की ओर। चलिए अभी डिपार्चर दिखाते हैं इटारसी जंक्शन से। भाई टेस्ट करी, टेस्ट वाइज तो अच्छी है, नो डाउट बढ़िया है टेस्ट तो। बाकी दोस्तों ये आ गई भगत की कोठी के वेब 7 के साथ। भटनी सुपरफास्ट। बाकी चलिए दोस्तों डिपार्चर हो चुका है अपनी GT एक्सप्रेस का इटारसी जंक्शन से। बाकी देखिए यहाँ पे पूरा भाई फ्रूट स्टॉल है, देख लो भाई साहब, पूरा प्रॉपर एक फ्रूट स्टॉल है यार, क्या बात है। चलिए निकल गई दोस्तों अपनी GT एक्सप्रेस इटारसी जंक्शन से भटनी LTT। बाकी इटारसी जंक्शन में दोस्तों गाड़ी की वाटर फिलिंग वगैरह भी हुई है, इवन TT सर, लोको पायलट सर, गार्ड सर वगैरह चेंज हुए हैं यहाँ पर। चलिए निकल गए अपनी ट्रेन इटारसी जंक्शन से। अभी अपना अगला हॉल्ट ही नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। बाकी दोस्तों ये वाली जो आप लोग सीधी लाइन जाते हुए देख रहे हैं, ये निकल गई है आप लोगों की टुवर्ड्स जबलपुर की ओर। जबलपुर, सतना, कटनी, प्रयागराज, श्योकी। बेसिकली जो बिहार की ट्रेन होती है ना, वो जनरली यही रूट से निकलती हैं। जैसे आप लोगों का पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस और क्या कहते हैं गोरखपुर की ओर जाने वाली गाड़ियाँ ज़्यादातर वो यही रूट लेती हैं। संगम मित्रा हो गई आप लोगों की, दानापुर, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद दानापुर, वो इसी रूट से निकल जाती हैं आगे वगैरह। दोस्तों हनुमान जी का मंदिर, कमेंट में लिख देना भाई जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। बाकी दोस्तों यहाँ पर वेब 5 के साथ आती हुई हजरत निजामुद्दीन कोल्हापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये आप लोगों की हजरत निजामुद्दीन कोल्हापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
यहाँ पर अपनी ट्रेन ने भी जो है रफ्तार बना ली है बढ़िया। बाकी दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाते हैं निज़ामुद्दीन से चलकर मदुरई की ओर जाने वाली तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। लेकिन मुश्किल है दिखना क्योंकि वो निकल जाती है आप लोगों की बाईपास होते हुए। जो मैंने बाईपास वाली लाइन आप लोगों को दिखाई थी वो उधर से आती है बेसिकली। अभी तो खैर पावर खेड़ा के आसपास पहुंची है, देखते हैं देखने को मिलती है या नहीं, उसे चांसेस कमी है, अगर दिखते तो दिखाएंगे ज़रूर। बाकी जो ये वाली लाइन जाते हुए देख रहे हो दोस्तों, यही निकल गई है इटारसी को बाईपास करते हुए आगे की ओर, जो मैंने आप लोगों को इटारसी जंक्शन से पहले दिखाई थी। अब देखने वाली चीज़ ये होगी तमिलनाडु संपर्क क्रांति जा चुकी है या फिर अभी जाएगी। और इस ओर से भी आप लोगों की बाईपास वाली लाइन आ रही है, दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी तो थोड़ी दूर है वो आती हुई, जो वो आ रही है लाइन वही आ रही है आप लोगों की बाईपास करती हुई। चलिए दोस्तों क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को हजरत निज़ामुद्दीन से चलकर मदुरई की ओर जाने वाली तमिलनाडु संपर्क क्रांति के साथ। निज़ामुद्दीन से चलकर मदुरई की ओर जाने वाली तमिलनाडु संपर्क क्रांति। गई तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:22। दोस्तों ट्रेन अपनी पहुँच रही है नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन। और ये जो सामने आप लोग ट्रेन खड़ी हुई देख रहे हैं ये है आप लोगों की भोपाल से चलकर दुर्ग की ओर जाने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस, जो अभी अराइवल ले रही है नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर। चलिए अपनी ट्रेन जो है नर्मदापुरम पहुंच रही है। इटारसी शेड का वेब 7 रोड नंबर 37355 सकरनी लिवरी में। बाकी अपनी जीटी एक्सप्रेस जो है 16 मिनट की देरी के साथ पहुंच चुके हैं नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर अपनी गाड़ी का मात्र जो है दोस्तों 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है अपनी जीटी का यहाँ पर। बाकी यहाँ से चल के अपना अगला हॉल्ट है सीधा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, उसके बाद भोपाल। बाकी ऐसे कुछ रेलवे स्टेशन आप लोग देख सकते हैं। स्टॉल वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो उस साइड पर स्टॉल वगैरह तो खैर लगे हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वेटिंग हॉल वगैरह की भी सुविधा लिखी हुई है तो होगी ऑफकोर्स जो है लिखा है तो। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन यहाँ से अपना जोन वैसे भी, बाकी चलिए दोस्तों यहाँ से वैसे भी अपना जो है जोन चेंज हो चुका है, WCR लग चुका है सेंट्रल रेलवे से। यहाँ से नहीं पहले से ही लगा हुआ था, इटारसी से ही लगा लो। चलिए बच गया यार फ़ोन, सीरियसली मेरा ये वाला बच गया दोस्तों। ये वाला फ़ोन नहीं, मेरे को तो लगा एक बार को जैसे गिरा नहीं है अभी ये गया, बच गया क्या। थोड़ी सी क्लिप देखी होगी आप लोगों ने, फिर मेरा एकदम से रिकॉर्ड स्टॉप का बटन दब गया था मेरे से। भाई मेरा फ़ोन लिटरली बचा है, अगर प्लेटफॉर्म के नीचे चला जाता ना यार, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करता, ट्रेन में जाता या फ़ोन उठाता। सीरियसली कुछ भी समझ नहीं आता, ना वहाँ पे कोई स्टाफ था ना कुछ था, अगर गिर जाता बाई चांस तो। खैर थैंक गॉड नहीं गिरा, प्लेटफॉर्म पे ही रहा, ये चीज़ अच्छी हो गई मेरे साथ। बंदा भी ना यार, पता है बिल्कुल अंधा होके भागता है यार, मैं क्या बोलूँ, छोड़ो हटाओ कोई नहीं। बाकी अभी सामने की ओर से आप लोगों की भोपाल अगरतला स्पेशल आ रही है तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। ये तो खैर लोको गया है, अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होगी भोपाल अगरतला स्पेशल के साथ। उद्योग नगरी एक्सप्रेस मतलब ओवरटेक खाया है अगरतला ने, इसीलिए पहले ही आ गई। बाकी कर्व देखो यार,
बाकी अब बुधनी घाट स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से दोस्तों। बाकी ये स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों बुधनी घाट। क्या प्यारा नज़ारा है भाई, क्या प्यारा नज़ारा है। भाई क्या ही तो बारिश हो रही है यहाँ पे। बाकी भोपाल में क्या ही तो अपना स्वागत हुआ है यार, बढ़िया बारिश के साथ। अभी तो यहाँ पे थोड़ी सी कम है, पीछे की साइड तो बहुत तेज बारिश हो रही थी भाई। क्या स्वागत हुआ है अपना भोपाल में। बाकी यहाँ पर लूप लाइन पे कोई गाड़ी खड़ी हुई है, देखते हैं कौन सी है। लखनऊ जंक्शन पुणे है क्या, देखते हैं। लूप लाइन पे खड़ी हुई है। इसको जहाँ तक है ना समता एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी अगर ये जो भी ट्रेन है। अगर लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस निकली तो पक्का ये समता से ओवरटेक खाएगी। अभी तो फिलहाल इस और रेड है। पुणे शेड का लोकोमोटिव है तो ये वही ट्रेन है। लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस, ये समता एक्सप्रेस से ओवरटेक खाएगी अब, इसीलिए इस ट्रेन को इतना स्लो कर रखा है, मतलब रोक रखा है यहाँ पर। समता आ रही है पीछे से, वो ओवरटेक मारेगी इसको। बाकी ये लखनऊ पुणे एक्सप्रेस इस और हो चुका है। देखिए ग्रीन सिग्नल दोस्तों। इसे ओवरटेक करने आ रही है आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर विशाखापट्टनम की ओर जाने वाली समता एक्सप्रेस आ रही है इसे ओवरटेक करने। और हम भी बढ़ रहे रानी कमलापति की ओर। वो रानी कमलापति क्रॉस करके आ चुके हैं, उसका भोपाल जंक्शन पे हॉल्ट है, तो किसी वक्त अपनी क्रॉसिंग होगी समता एक्सप्रेस के साथ। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर विशाखापट्टनम की ओर जाने वाली समता एक्सप्रेस। क्या हॉन्कर है यार, गजब भाई, क्या निकली है भाई गाड़ी, क्या निकली है, क्या हॉन्कर था। ये ओवरटेक मारने जा रही है आप लोगों की लखनऊ पुणे को। क्या हॉन्कर था यार, प्यारा हॉन्कर, सीरियसली मज़ा आ गया भाई। क्या ही तो प्यारा हॉन्कर था यार, मज़ा आ गया सीरियसली। एंड बारिश बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। अब रात में यार ज़्यादा बारिश मिलेगी ये कोई बात नहीं होती यार, पूरा दिन निकल गया ऐसे ही। चलिए अपना अराइवल होता हुआ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे। बाकी निर्धारित समय से 14 मिनट की देरी के साथ अपनी जीटी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे, यानी कि भोपाल पहुंच चुके हैं हम लोग।
बाकी बात करें तो मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है यहाँ पर जो है भाई। रेलवे स्टेशन देखो क्या ही बेहतरीन रेलवे स्टेशन बना रखा है ये। के बारे में आप लोग मेरे को जानकारी देना, ठीक है दोस्तों, कि इसके पीछे खासियत क्या है कि ये इतना ज़्यादा वेल मेंटेन रहता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए, ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है अपनी गाड़ी का, यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। अभी जब तक हम लोग भोपाल पहुँचेंगे हमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ भी क्रॉसिंग देखने के लिए मिल जाएगी। वो आई रही है भोपाल से, उसका अभी डिपार्चर हुआ नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग पहुँचेंगे उसका डिपार्चर हो जाएगा, तो भोपाल और रानी कमलापति के बीच में देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी यहाँ से भी बोर्डिंग और डी बोर्डिंग दोनों ही हुई है अपनी गाड़ी में। बाकी यार थोड़ा सा ना लोचा हो गया, मैं आपको सीन वीन दिखाने के चक्कर में खाना ऑर्डर करना भूल गया, लेकिन थैंक गॉड झांसी में ऑप्शन दिखा रहा था, तो झांसी आएगा लगभग रात के 11 बजे, तो 11 बजे खाना खाऊंगा मैं। देखूंगा कुछ अगर मिलेगा तो मैं ले लूँगा। बाकी अभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा, स्नैक्स वगैरह रखें तो आराम से 11 बजे मैंने मंगाया, पिज़्ज़ा मंगाया बेसिकली, और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ठीक है ऐसे मैंने खाना वाना खाऊंगा तो ग्वालियर भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि 1-1.5 घंटे में हम लोग ग्वालियर पहुँच जाएंगे। कोई नहीं, चलिए अभी डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। बाकी दोस्तों सामने की ओर रैक लगे हुए हैं आप लोगों के रिवांचल एक्सप्रेस के, जो कि रानी कमलापति और रीवा के बीच में चलती है, और अपना यहाँ पर डिपार्चर हो चुका है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। इस और से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अपनी कुछ ही देर में क्रॉसिंग होने वाली है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ। बाकी बारिश हो रही है भाई भोपाल के अंदर, तो बारिश हो रही है बढ़िया। और दोस्तों किसी वक्त अपनी क्रॉसिंग होगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ। निकल गई अपनी ट्रेन जो है रानी कमलापति से। अजनी शेड के वेब 7 के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। इसका यहाँ भी हॉल्ट है। अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भोपाल जंक्शन पे। भाई स्टेशन का क्या हाल हो चुका है यार बारिश की वजह से, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है क्योंकि पूरा स्लिपरी एरिया हो रखा है। बाकी निर्धारित समय से 17 मिनट की देरी के साथ अपनी जीटी एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच चुकी है भोपाल जंक्शन पे। जंक्शन पॉइंट की मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूँ। जो एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों की इटारसी वाली लाइन आती है, एक लाइन निकल जाती है यहाँ से आप लोगों की टूवर्ड्स विदिशा बीना जंक्शन होते हुए ललितपुर के रास्ते ग्वालियर, ललितपुर के रास्ते दोस्तों वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ग्वालियर की ओर, जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी। एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की उज्जैन की ओर। इसीलिए जो है भोपाल एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी जीटी का भोपाल जंक्शन पे। बाकी भाई यहाँ से चलने के बाद भी अच्छे खासे हॉल्ट है, अपना विदिशा वगैरह रुकती हुई जाएगी ट्रेन। बट भाई एक ही गलती हो गई मेरे से, खाने वाला सीन हो गया। एक्चुअली हुआ क्या, घाट सेक्शन वगैरह दिखा रहा था तो वैसे ही नेटवर्क नहीं आ रहे थे। फिर जब आए तो फिर मेन वो क्रॉसिंग्स वगैरह थी तो वो सब दिखाने लगा इटारसी के बाद, तो उस चक्कर में खाना ऑर्डर हो ही नहीं पाया। खैर कोई नहीं, झांसी में ऑप्शन दिखा रहा था तो मैंने भाई पिज़्ज़ा ऑर्डर करके मंगा लिया है। अब डिलीवर हो जाए बस वाली चीज़, और जीटी ज़्यादा लेट ना करे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पहले अर्ली मेरे को लगा लेना चाहिए था खाना ऑर्डर, बट हो जाती है कभी कभी, कोई नहीं। खैर जैसा गाड़ी में मिल रहा है, बट मेरा मन नहीं है क्योंकि मैंने एक पैसेंजर से रिव्यू लिया था, उन्होंने मेरे अपर बर्थ पे मतलब मेरी साइड पर भी बैठता, तो उन्होंने कहा खाना अच्छा नहीं है, वेज ही लिया था उन्होंने, कह रहे बहुत अजीब सा था। मैंने फिर लिया ही नहीं खाना, मैंने कहा छोड़ो कोई नहीं। चलिए डिपार्चर होगा, डिपार्चर पर मिलते हैं आप लोगों से। खाने पीने की चीज़ें, कैटरिंग वगैरह की सुविधा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी भोपाल में। और बाकी कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आ चुके दोस्तों पुणे शेड के लोकोमोटिव के साथ वास्को डी गामा हज़रत निज़ामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस अपने पीछे ही पीछे चलेगी। इसका वैसे नॉन स्टॉप है यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के झांसी तक, भोपाल और झांसी नॉन स्टॉप है गोवा एक्सप्रेस। बाकी अपना डिपार्चर हो चुका है दोस्तों भोपाल जंक्शन से। जंक्शन पॉइंट वगैरह मैंने आप लोगों को बता ही दिया है किस लिए है।
चलिए डिपार्चर हो चुका अपना भोपाल से। अपनी जीटी एक्सप्रेस दोस्तों निकल चुकी है भोपाल जंक्शन से, और यहाँ पर गोवा एक्सप्रेस को हम लोग पीछे ही छोड़ते हुए, और वो पीछे ही रहने वाली है। बाकी टाइम हो रहा है अभी 7:50। अपनी जीटी एक्सप्रेस अराइव कर रही है विदिशा रेलवे स्टेशन पर। बाहर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी भाई बारिश ही होने लगी थी यहाँ पे जो है अच्छी खासी, इस वजह से। फ़िलहाल अपनी ट्रेन का अराइवल होता हुआ विदिशा रेलवे स्टेशन पे। ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, अभी थोड़ी बहुत देर में बाहर चलेंगे, आप लोगों को क्रॉसिंग्स वगैरह दिखाएंगे। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है 10:40 होने वाले, एंड ट्रेन जो है अपनी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पे। भाई अभी मेरे साथ पता है एक सीन हो गया है जिस वजह से मैं उठ गया, नहीं तो मैं सोता रहता था। बताता हूँ क्या। खैर अभी तो झांसी आने में थोड़ा सा समय है। हुआ क्या, एक सेकंड, क्रॉसिंग आ गया। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि भाई मेरे साथ एक सीन हो गया जिस चक्कर में मैं उठा। एक्चुअली हुआ क्या, आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को विदिशा का अराइवल दिखाया था अंदर से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा चलो एक नैप लेते हैं अच्छा सा, मतलब अच्छा सा इन द सेंस कि मैंने ये सोचा था कि विदिशा के बाद सीधा बीना जंक्शन दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मैं नैप लेने गया, मैंने सब कुछ अलार्म वगैरह लगाया, ठीक है, एंड मैं नैप लिया। मैंने वो नैप मेरा अभी थोड़ी देर पहले मेरे को टीटी सर ने उठाया। आप लोगों के टीटी सर ने उठाया? जी हाँ। हुआ क्या एक्चुअली कि मैं सो गया, चलो डायरेक्टली बात करते, सो गया था मैं। उसके बाद मैं मतलब मेरे घर से नॉन स्टॉप कॉल आ रही है मेरे को। मेरे हाथ में फ़ोन है, मतलब मैं लॉक करके फ़ोन सोता हूँ। नॉन स्टॉप कॉल आई जा रही है मेरे को, मुझे पता नहीं चल रहा। मतलब इतनी ज़्यादा गहरी नींद में हो चुका हूँ मैं, इतनी ज़्यादा डीप स्लीप में चला गया था भाई, क्या बताऊँ। एंड फिर टीटी सर आए, उन्होंने मेरे को उठाया कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। मैंने कहा मेरे को 2 मिनट तक तो मैं समझ नहीं आया हुआ क्या है। मैंने कहा फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फिर मेरे को उन्होंने नंबर दिखाया कि ये, मैंने कहा अच्छा ये मेरे घर का नंबर है, एक्चुअली मेरे चाचा का नंबर था। तो फिर कह रहे आप कॉल नहीं उठा रहे थे, तो फिर उन्होंने कंप्लेंट करी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बात करता हूँ। मैंने कहा फिर मैंने उन्हें अपोलोजाइज़ करा। मैंने कहा सॉरी सर आपको डिस्टर्ब हुआ, एक्चुअली क्या हुआ मैं सो गया, मेरे को पता नहीं चला, कॉल आ रही है नहीं पता चला। कह रहे कोई बात नहीं, हो जाता है, इट हैपेंस। मैंने कहा सीरियसली इट हैपेंस, मेरे साथ भी हो गया। तो हुआ क्या, बेसिकली मेरे घर वाले मेरे को कंटिन्यू कॉल कर रहे थे, तो मैं फ़ोन उठा नहीं रहा था। ऑफकोर्स भाई मैं अब इतनी दूर दूर निकलता, तो पीएनआर तो ऑब्वियसली मेरे घर वालों के पास होगा। तो उन्होंने 139 पे कंप्लेंट डाल दी। इस चीज़ की भी कंप्लेंट होती है, तो अगर जैसे आप अपने नॉन्स को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बट वो आपको पता है ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं ना, आपके पास उनका पीएनआर है, तो आप उन्हें कांटेक्ट, आप मतलब कैसे ना कैसे करके उनसे कांटेक्ट कर लोगे अगर पीएनआर है आपके पास तो। बाकी ये भी चीज़ एक अच्छी लगी रेलवे की। मैंने कहा ये चीज़ तो आप लोगों के साथ शेयर करनी बनती है। बाकी झांसी हम लोग पहुंच रहे हैं, अपना खाना भी यहीं पे आएगा। भूख यार बहुत ज़बरदस्त, इसीलिए मैं सो गया था क्योंकि मेरे पास फूड आइटम बचा नहीं था, कुछ भी खा पी लिया था मैंने। एंड माफ़ी चाहूँगा थोड़ा बहुत एक्शन के लिए। बाकी दिन भर मैंने आज आप लोगों को कंटिन्यू रिकॉर्डिंग दिखाई है। चलिए झांसी का अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए फ़िलहाल अपना अराइवल होता हुआ वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पे, कि इसको इंजन चाहिए जब भी कुछ काम बनेगा इस गाड़ी के। झांसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस के रैक यहाँ पे शायद किए जा रहे हैं फिलहाल जो है। अभी यार्ड में जाएंगे, सुबह निकलेंगे, और इधर अपना अराइवल होता हुआ वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पे। इस और प्लेटफॉर्म है।
भाई यहाँ से भी अच्छा खासा रश मतलब रश चढ़ने वाला है अपनी गाड़ी के अंदर। जनरल का तो देखो हर एक स्टेशन पर रश गया है अपनी GT एक्सप्रेस में, नो डाउट। बाकी निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी में। अभी यहाँ से भी काफ़ी सारे हॉल्ट है इसके। ग्वालियर रुकेगी, फिर आप लोगों का आगरा कैंट, फिर बिलोचपुरा, फिर मथुरा, फिर फरीदाबाद है, और उससे पहले भी एक हॉल्ट है यार। बहुत सारे हॉल्ट है इस गाड़ी के अभी भी, लेकिन सुबह 5 बजे तक हम लोग जो है पहुँच जाएंगे। आप लोगों का देश की राजधानी नई दिल्ली। यहाँ पे खाना मंगाया था, पिज़्ज़ा मंगाया था बेसिकली, तो वो आ चुका है, चल के खाएंगे भाई। झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि एक लाइन आप लोगों की जिससे हम लोग आ रहे हैं भोपाल वाली लाइन आती है, एक लाइन निकल जाती है यहाँ से उरई के रास्ते कानपुर की ओर, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आप लोगों की महोबा होते हुए कटना सतनी की ओर, बेसिकली जबलपुर की ओर निकल जाती है। इसीलिए झांसी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और अपनी ट्रेन जिस पर पड़ेगी यानी कि ग्वालियर आगरा कैंट वाली लाइन। गाड़ी का अच्छा खासा हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल और कमर्शियल दोनों हॉल्ट दिया गया है। टेक्निकल मतलब यहाँ पर गार्ड सर और लोको पायलट सर चेंज होंगे। एक्चुअली डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को झांसी से भाई, जो अभी सीन हुआ मेरे साथ। खैर आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हो ऐसे किसी को, परेशान मत करना कि मज़े ले रहे हो, दोस्त जा रहा हो कि हाँ भाई 2 बार फ़ोन नहीं उठाया, उठा के 139 पर कंप्लेंट डाल दी, सर फ़ोन नहीं उठा रहा, इस तरीके से मत करना। मतलब एक वैसे भी मेरे को ठीक लगा देखने में ये चीज़ कि रेलवे कितना आगे बढ़ चुका है। पहले भाई कांटेक्ट हो ही नहीं पाता था किसी से भी। चले खैर कोई नहीं, डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को झांसी रेलवे स्टेशन से। बाकी वाटर फिलिंग वगैरह हुई है अपनी गाड़ी के अंदर, सारी चीज़ें। चले फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से। ज़्यादा देर नहीं रुकी गाड़ी, 5 मिनट मुश्किल से रुक गई है। उसी की अनाउंसमेंट हो रही है। बाकी ये सामने की ओर लगी हुई है दोस्तों न्यू दिल्ली MGR चेन्नई सेंट्रल ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। मुझे लगा ये थोड़ा आउटर पे मिलती, बट यहाँ आकर के खड़ी हो चुकी है। अभी गोंडवाना भी दिखाते हैं आप लोगों को, जो निज़ामुद्दीन की तरफ से आ रही है। मैंने आप लोगों को कहा कि जो कि आ रही है आप लोगों की जबलपुर, नहीं निज़ामुद्दीन की ओर से ये आती हुई सामने से वेब 7 के साथ गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हज़रत निज़ामुद्दीन जबलपुर गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। निकल के ट्रेन अपनी वीरांगना लक्ष्मीबाई बिना भोपाल नागपुर विजयवाड़ा हैदराबाद। ये निकल के आप लोगों की लाइन कानपुर की ओर वाया उरई होते हुए, और सामने की ओर से कोई ट्रेन भी आ रही है, देखते हैं कौन सी है, कोशिश करेंगे बताने की। क्योंकि अभी झांसी में आप लोगों को पता है बैक टू बैक अराइवल और डिपार्चर लगे रहते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन है तो निज़ामुद्दीन से आ रही है गाड़ी। जो अभी ट्रेन गई थी वो थी आप लोगों की मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। चलिए फिलहाल अभी चलते खाते आते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को जब तक अपना ग्वालियर आ जाएगा। लेकिन अभी फिर दिखाएंगे आप लोगों को बैंगलोर राजधानी वगैरह की क्रॉसिंग, जब तक टाइम हो जाएगा उसका आने का ग्वालियर पहुंचने का। बाकी ये मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था यार, ठीक ठाक ही लग रहा है। ठंडा ही सर्व होएगा ऑब्वियसली से, 12 टाइम भी तो देख लो 11:15 हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, खाते हैं आराम से। बाकी दोस्तों अभी अपनी थोड़ी देर में क्रॉसिंग होने वाली है, न्यू दिल्ली से चलकर विशाखापट्टनम की ओर जाने वाली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग होने वाली है, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। न्यू दिल्ली विशाखापट्टनम AP एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों न्यू दिल्ली विशाखापट्टनम AP एक्सप्रेस। फिलहाल अभी घाट सेक्शन चल रहे हैं। बाकी अभी गई आप लोगों की आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, इसी के पीछे पीछे आ रही है हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर मणिकपुर की ओर जाने वाली उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति
यूपी संपर्क क्रांति आ रही है तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घाट सेक्शन चल रहा है तो आप लोगों को पता है लाइंस डिवाइड हो जाती है, दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर मानिकपुर की ओर जाने वाली उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। सामने से आती हुई यूपी संपर्क क्रांति धीमी रफ्तार में है दोस्तों। यूपी संपर्क यूपी संपर्क क्रांति। बाकी थोड़ी देर में दोस्तों अपनी जीटी एक्सप्रेस पहुंचने वाली है ग्वालियर जंक्शन पे, और अभी फ़िलहाल डिपार्चर हुआ नहीं है, लेकिन डिपार्चर हो जाएगा तो आप लोगों को एक क्रॉसिंग और दिखाएंगे, जो कि है आप लोगों की नई दिल्ली से चलकर तिरुवनंतपुरम की ओर जाने वाली केरला एक्सप्रेस की। तो वो भी आ ही रही है, अभी फ़िलहाल डिपार्चर हुआ नहीं है, लेकिन अभी वैसे टाइम तो हो चुका है, 12:05 का डिपार्चर है, तो होप सो डिपार्चर उसका हो गया होगा। तो केरला एक्सप्रेस भी दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की न्यू दिल्ली से चलकर तिरुवनंतपुरम की ओर जाने वाली केरला एक्सप्रेस आती हुई। केरला एक्सप्रेस गई आप लोगों की केरला एक्सप्रेस। बढ़िया टाइम हो रहा है रात के 12:14। ट्रेन जो है दोस्तों अपनी पहुंच रही है ग्वालियर जंक्शन पे। अपना अराइवल होता हुआ ग्वालियर जंक्शन पे। बाकी निर्धारित समय से 19 मिनट की देरी के साथ दोस्तों अपनी जीटी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है ग्वालियर जंक्शन पे। अच्छा से बात कर ले जंक्शन पॉइंट क्यों है, तो ये जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है इटावा जंक्शन की, और इसीलिए जो है जंक्शन रेलवे स्टेशन है ग्वालियर। अब यहाँ से चल के अपना अगला हॉल्ट आगरा कैंट है, लेकिन उससे पहले भी एक जगह रुकेगी आप लोगों की गाड़ी। बाकी ग्वालियर जंक्शन से निकलने के बाद ट्रेन अपनी धौलपुर जंक्शन, मुरैना धौलपुर जंक्शन रुकते रुकाते पहुँचेगी आगरा कैंट की ओर। चलिए फ़िलहाल डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को ग्वालियर जंक्शन से। और ग्वालियर का फोर्ट काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, मतलब ग्वालियर का किला। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर अराइवल होता हुआ गोवा एक्सप्रेस का। मैंने बोला था ना बिल्कुल अपने पीछे पीछे चलेगी। यहाँ पर आती हुई वास्को डी गामा से चलकर हज़रत निज़ामुद्दीन की ओर जाने वाली गोवा एक्सप्रेस। चलिए अपना डिपार्चर हो चुका है यहाँ पे ग्वालियर जंक्शन से दोस्तों। जंक्शन पॉइंट क्यों मैंने आप लोगों को बता ही दिया। फ़िलहाल देखिए रीडेवलपमेंट का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जल्दी भाई बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन देखने के लिए मिलेगा ये। चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन निकल तो चुकी है ग्वालियर जंक्शन से, अभी चलते हैं। फिलहाल अब जाऊँगा फाइनली अच्छे से रेस्ट करने। जहाँ भी आँख खुलती है दोस्तों वहाँ मिलते हैं आप लोगों से। जो फिलहाल अभी चलते हैं, रेस्ट वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए टाइम ज़्यादा हो चुका है और डिस्टेंस ज़्यादा बचा नहीं है। यहाँ से 300 किलोमीटर समथिंग का डिस्टेंस बचा अपना ग्वालियर से न्यू दिल्ली तक। तो चलते हैं। वैसे स्टॉपेजेस वगैरह काफ़ी सारे हैं इसके भी। मुरैना रुकेगी, धौलपुर जंक्शन, फिर आगरा कैंट, फिर उसके बाद बिलोचपुरा, फिर मथुरा, फिर रुकते रुकाते ट्रेन सुबह 5 बजे तक हमें न्यू दिल्ली पहुंचा देगी। देखते हैं ऑन टाइम पहुंचते हैं यानी आप लोगों से सुबह में। स्किपिंग तिलक ब्रिज। बाकी चलिए थोड़ा सा पैरेलल देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर दोस्तों, वो भी बिहार संपर्क क्रांति के साथ। बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर हमें पैरेलल देखने के लिए मिल रहा है। दोनों को सिग्नल ग्रांट है। बाकी बिहार संपर्क थोड़ा सा डिले जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई कानपुर से न्यू दिल्ली जो ये नॉन स्टॉप आई है ना भाई, जो ये आती है, मैंने खुद ट्रैवल करा है इसके अंदर कानपुर से न्यू दिल्ली तक। भाई मज़ा आ गया था सीरियसली। जो भागती हुई आती है ना, ये 440 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करती है जो है बिहार संपर्क क्रांति। मज़ा आ जाता है भाई। चलिए अपना अराइवल होता हुआ देश की राजधानी नई दिल्ली में, अपना और बिहार संपर्क क्रांति दोनों का ही। वो 16 की साइड जाइए, हम लोग शायद से 3, 4 या 5 के आसपास पे रोका जाएगा। मैंने उस टाइम सिग्नल देखा नहीं था, नहीं तो मैं बता देता आप लोगों को कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया है। सो द टाइम इज़ 5-6 इन द मॉर्निंग एंड निर्धारित समय से बिफोर ही अपनी GT एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन देश की राजधानी नई दिल्ली। एंड फाइनली भाई 35 घंटे का सफ़र, 35 आवर्स का सफ़र हम लोग तय करके 2200 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है चेन्नई से देश की राजधानी नई दिल्ली। एंड भाई मज़ा आ गया सीरियसली इस जर्नी में। जो सीनिक नज़ारे देखने के लिए मिले, जो एक्शन देखने के लिए मिला, मज़ा आ गया भाई GT एक्सप्रेस में ट्रैवल करके। बाकी यही कुछ थी आज की जर्नी। आप लोग काफ़ी टाइम से कह भी रहे थे दिवाकर भाई GT में जर्नी करो, मैंने कहा भाई ज़रूर करेंगे GT में जो है। तो गाड़ी अपनी पहुंच चुकी। गाड़ी की अगर मैं बात करूँ ना भाई, देखो साउथ बाउंड ट्रेन है, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी रहती है, नो डाउट जो है वॉशरूम वगैरह सब कुछ क्लीन रहे हैं, साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है लोगों द्वारा भी और स्टाफ द्वारा भी। इस चीज़ के लिए मैं भाई GT की तारीफ़ करूँगा। एंड इवन जितनी भी साउथ बाउंड ट्रेन होती है ज़्यादातर भाई गाड़ियाँ साफ़ सुथरी रहती हैं। चलिए यही कुछ थी आज की जर्नी। होपफुली आप लोग अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। बाकी जल्द मिलेंगे एक और नई जर्नी के साथ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना और कौन कौन सी जर्नी आप लोग देखना पसंद करेंगे। जल्द करेंगे वो वाली सारी जर्नी। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो भाई। बाकी मज़ा आ गया इसमें ट्रैवल करके GT में भाई, चेन्नई से नई दिल्ली तक।